हेलो फ्रेंड्स, राइज ऑफ मुस्लिम लीग डिमांड एंड प्रोग्राम। ये जो आपका यूनिट लास्ट सेकेंड यूनिट है वो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव में वो मैं आज कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइज ऑफ मुस्लिम लीग डिमांड एंड प्रोग्राम। इसके पहले मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको स्वदेशी मूवमेंट से क्वेश्चंस कराए थे। स्वदेशी मूवमेंट्स और स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, जो कांग्रेस का विभाजन था उससे क्वेश्चंस कराए थे, तो उसको भी आप पहले देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइज ऑफ मुस्लिम लीग डिमांड एंड प्रोग्राम से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके जो पहला क्वेश्चन आपका है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश्ड? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ब हो जाएगा 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ढाका, यानी कि ढाका में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला जो प्रश्न है, लाहौर में पाकिस्तान के रूप में मुस्लिम लीग ने किस वर्ष प्रस्ताव पारित किया? इन विच ईयर मुस्लिम लीग पास्ड द रिजोल्यूशन एज पाकिस्तान एट लाहौर? तो इसका राइट आंसर आपका द हो जाएगा 1940 ईस्वी, 1940 में जो है पाकिस्तान के रूप में प्रस्ताव पारित किया। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधू की दो आंखें हैं? हु सेड दैट हिंदू एंड मुस्लिम आर टू आइज ऑफ अ ब्यूटीफुल ब्राइड? इंडिया को किसने ऐसे कहा था? तो ये आपका राइट आंसर आपका स हो जाएगा। सैयद अहमद खां जो थे उन्होंने कहा था। हालांकि सैयद अहमद खां बाद में जाके सांप्रदायिकतावाद में लिप्त हो गए, तो सैयद अहमद खां जो थे उन्होंने ये कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधू मतलब दुल्हन की दो आँखें हैं। सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? When did Sir सैयद अहमद खान established the मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन? तो कब स्थापना की थी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1893 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1893 में। अगला प्रश्न देखेंगे, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? वेयर वाज द एनुअल सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग हेल्ड इन 1907? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा द कराची में, यानी कि कराची में जो है 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। 1906 में जब स्थापना हुआ था तो कहाँ पे हुआ था? ढाका में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर आपका ब हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह जो थे ढाका के, चूँकि ये नवाब भी थे और उसी समय मुस्लिम लीग की स्थापना इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग? तो जो पहले प्रेसिडेंट थे वो आगा खां। राइट आंसर आपका स हो जाएगा। आगा खां जो थे वो प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक पृथक राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? भारतीय मुसलमानों के लिए द फर्स्ट पर्सन टू डिमांड अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम ऑफ इंडिया कौन था? तो मोहम्मद इकबाल जो थे। आपका राइट आंसर मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। मोहम्मद इकबाल ने भारतीय मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य की मांग की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम अक्सर ये गाना सुनते हैं, तो इसके रचयिता कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? तो इसका राइट आंसर भी मोहम्मद इकबाल ही होगा। इकबाल ने ये गीत रचा है, लिखा है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द जो है, पाकिस्तान शब्द के जनक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो रहमत अली। हु वाज द फादर ऑफ वर्ड पाकिस्तान? तो जो रहमत अली थे वो पाकिस्तान शब्द के जनक हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग पेश की? इन विच सेशन डिड द मुस्लिम लीग प्रेजेंट द डिमांड फॉर पाकिस्तान? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1940 में लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले जो है पाकिस्तान की मांग की पेश की थी। 13वां क्वेश्चन देखेंगे, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? व्हेन डिड द मुस्लिम लीग सेलिब्रेट द डे ऑफ डिलीवरेंस? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को जो है मुक्ति दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे, व्हेन डिड द मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे?
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी। राइट आंसर आपका ब हो जाएगा। 22 अक्टूबर 1939 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अर्थात डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था, और 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, तो बस दिसंबर और अक्टूबर को मनाया गया एक्शन डे, और दिसंबर में मनाया गया मुक्ति दिवस। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग इन इंडिया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मुसलमानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था, टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखेंगे, 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा पारित लाहौर प्रस्ताव का क्या महत्व था? तो जो लाहौर प्रस्ताव 1940 में पारित किया गया, इसमें मेनली जो है एक अलग मुस्लिम राज्य के निर्माण का आह्वान किया गया था 1940। मैंने ऊपर भी क्वेश्चन कराया, तो वहाँ पे एक अलग मुस्लिम राज्य के निर्माण का आह्वान किया गया था, यानी कि इट कॉल्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना 1906 ईस्वी में, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना 1908 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? A London branch of the All India Muslim League was established in 1908 under the presidency of, तो किसके अंडर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका समीर अली हो जाएगा। समीर अली के अंडर में जो है वो लंदन की शाखा, जो मुस्लिम लीग की लंदन शाखा थी, उसकी स्थापना हुई थी 1908 में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने 1906 ईस्वी में शिमला में मिंटो से मुलाकात की और अनुरोध किया। तो क्या अनुरोध किया? तो इसका राइट आंसर मुसलमानों के लिए अलग मतदाता, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। तो मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल जो गया था मिंटो से मिलने शिमला में 1906 ईस्वी में, तो उन्होंने यही मांग की कि मुसलमानों के लिए एक अलग मतदाता हो। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में उर्दू अधिकारी अदालती भाषा थी? जो उर्दू थी वो आधिकारिक अदालती भाषा। विच प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया हैड उर्दू एज द ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज? तो उर्दू जो है वो संयुक्त प्रांत, यानी कि जो यूनाइटेड प्रोविंसेस है, यूपी है इस समय का, वहाँ पे उर्दू जो है वो आधिकारिक अदालती भाषा थी, ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार के किस अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की? अंडर विच एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स? ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका द हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम, जो द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया था, उसमें सबसे पहले जो है मुसलमानों ने पृथक निर्वाचन मंडल, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स के लिए मांग की थी। ओके, अगला प्रश्न है 21वां, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो 1916 में मैं आपको जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका लखनऊ पैक्ट, वहीं पे 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। तो लखनऊ समझौता हुआ था यहाँ पे। विच पैक्ट वाज साइंड बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन 1960 AD? तो इसका राइट आंसर आपका ब हो जाएगा, लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग? तो मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई तो उस समय भारत में वायसराय कौन था? तो उस समय भारत में वायसराय लॉर्ड मिंटो था। ओके, आपका राइट आंसर द हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो। अगला प्रश्न, 1916 ईस्वी का प्रसिद्ध लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 AD वाज साइंड बिटवीन, किसके बीच ये साइन हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच जो है वो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 का। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है, थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है तो मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस और लीग की संयुक्त बैठक के मुख्य सूत्रधार कौन थे? तो कौन था जिसने ये मतलब पूरी व्यवस्था की थी 1916 के लखनऊ जो पैक्ट थी उसके लिए? तो इसका राइट आंसर भी मोहम्मद अली जिन्ना ही होगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने ही पूरा व्यवस्था किया था लखनऊ पैक्ट का। ठीक है, तब वो राष्ट्रवादी थे। ओके, अब अगले वीडियो में हम लखनऊ पैक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे, और अगर टाइम रहा तो जो आपका अर्ली फेज़ कांग्रेस का है
और फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज़ है उसको भी हम देखेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।